सो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। होप करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी अपने काम में ध्यान दे रहे होंगे और काम अपना अच्छे से कर रहे होंगे। बट क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद मुझे मौका मिला है कि बात करते हैं वीडियो की, तो काफ़ी दिन बाद मुझे मौका मिला है कि मैं बियॉन्ड ब्लू इंडिया, जो कि मेरा चैनल है, इसकी पहली वीडियो आई थिंक 15-20 दिन पहले आई थी। और आज मुझे टाइम मिला है कि मैं बियॉन्ड ब्लू इंडिया का एपिसोड 2 शूट कर सकूं। और क्योंकि इसका कुछ टॉपिक सडन डिसाइड नहीं किया मैंने, और ये ऑल ऑफ सडन मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे सैटरडे, आज तो मुझे थोड़ा वीकेंड में ऑफ भी है, तो मैं सोचा कि क्यों ना दूसरा पार्ट इसका शूट करते हैं। तो टॉपिक तो ही मैंने कुछ ऐसा फिक्स नहीं किया है, बट क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड टॉपिक जो, मतलब मैं टॉपिक क्या ही बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, जो कि मैं पिछले मंथ नॉट पिछले वीक में गया था वृंदावन घूमने। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप खाली हैं और अगर आप अपने किसी भी काम को लेकर या कुछ भी अभी फ्री फील कर रहे हैं और आपको थोड़ा लग रहा है कि यार बोरिंग टाइप का, तो यू शुड जस्ट नीड टू टेक योर बैग अप। और मैंने भी वही किया। मैं जस्ट ऑफिस से आया था पिछले वीक, एंड फ्राइडे था आई थिंक, हाँ फ्राइडे को मैं पिछले वीक ऑफिस से आया, 8 बजे तक पीजी में पहुंचा। एंड जस्ट मेरा मन था कहीं ना कहीं घूमने का। फिर मैं सोचा सैटरडे संडे में क्या करूँगा, तो मैंने सीधे बैग उठाया, ट्रेन की टाइमिंग देखी, निकलने लगा। तो फिर मैं सोचा एक बार किसी से पूछ लेता हूँ, अगर कोई रेडी होता है तो श्योर उनके साथ चलेंगे। तो पूछा तो मेरे एक दोस्त है मेरा, ओम पंत, वो रेडी हो गया। तो हम दोनों डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना वृंदावन जाते हैं। एंड हम गए वृंदावन, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था यार, लिटरली वो नेक्स्ट लेवल था। हाँ, बट ऑन एन ऑनेस्ट ओपिनियन में कहूँ, जैसे कि मैं पूर्वांचल का हूँ, सो मुझे बनारस का जो फील होता है मैं सोचा था वैसा मिलेगा, बट वैसा नहीं मिला। लेकिन वो काइंड ऑफ एक डिफरेंट फील था। आई थिंक यही उसकी एक अलग बात है कि जो हमें बनारस में फील होता है, जो हमें अयोध्या में फील होता है, और जो हमें वृंदावन में फील होता है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। और क्योंकि मैं अभी वृंदावन गया था, तो मैं इस वृंदावन की बात करना चाहता हूँ। तो वृंदावन में जैसा कि हम पहुँचे थे, मुझे लगता है हमें 1.5 घंटे लगे थे, ट्रेन वगैरह थोड़ी लेट भी थी शायद। हम एज़ यूज़ुअल, मैंने बोला कि अगर आप घर से कहीं बाहर नहीं निकले हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी को जाने, बिना किसी से पूछे, बिना पैसे की फ़िक्र करे, बिना कुछ सोचे कि यार कल मुझे आराम करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, आप कभी अपनी ज़िंदगी में अगर बैग पैक करके अगर आप कहीं निकले हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है, वो आई थिंक वो रियल फीलिंग होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लान्ड फीलिंग। उसमें आपको पहले से एक्साइटमेंट फील होती है, पहले से आप बहुत सारी चीज़ें अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से प्लान कर चुके होते हैं। बट क्योंकि अगर एक रैंडम प्लान है, और ख़ास करके अगर वो सोलो है या किसी एक ऐसे बंदे के साथ है जो आपका बहुत ख़ास है, और वो भी आपको ऑनलाइन सडन मिलता है, आप उसके साथ जा रहे हैं, सडनली आपने डिसाइड किया, आप दोनों को कुछ भी नहीं पता है, ना आपने अपना बैंक बैलेंस देखा, ना आपने अपने घर पे कुछ पूछा, ना किसी को बताया, ना कुछ किया, बस सीधे उठे चल दिए, रास्ते में आपने सारी चीज़ें से फिगर आउट किया, वो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आई थिंक ये बहुत अच्छी, बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। आई कांट एक्सप्रेस दिस। और यही मैंने भी करा था। मुझे याद है जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, तो आई थिंक तब मेरे फैमिली का फ़ोन आया था कि आज तुमने वीडियो कॉल नहीं किया, ये नहीं किया। तो मैंने वहाँ पे बताया कि मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड वृंदावन एंड ऑल। सो दे वेयर सो मच सरप्राइज्ड कि यार ये क्या हो गया, तुम्हें अचानक से क्यों जा रहे हो, क्या रीज़न है। बट मैं उसको बता नहीं सकता मैं क्यों गया, कैसे गया, बट मन था, चला गया। आप कह सकते हैं कि हो सकता है कृष्ण भगवान ने मुझे बुलाया था, वही दिन था मुझे मिलने का, तो मैं चला गया। हम वहाँ से निकले, पहुँचे, फिर वहाँ पे हमें यही नहीं पता था कि वहाँ से मथुरा स्टेशन के बाद हम वृंदावन जाते कैसे हैं। फिर हमने ऑटो वगैरह वालों से पूछा, तो ऑटो वाले से बार्गेनिंग हुई। नो डाउट वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने ज़्यादा कॉस्ट नहीं मांगा। आई थिंक 40 रुपये या 30 रुपये करीब मांगा था, मुझे याद नहीं है। मैं मेरे दोस्त बैठे चले गए। एंड व्हेन वी रीच्ड इन वृंदावन, वी जस्ट फिगर्ड आउट कि अब हम क्या करें, क्योंकि रात के बज रहे थे आई थिंक 12, 12:30 हो रहे थे। तो हमें पता चला कि ऑटो वाले भैया ने हमें बताया कि प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं शाम को, उनका वो रूट होता है जहाँ से वो अपने आश्रम या अपने वहाँ पर जाते हैं, अपने स्थल पे। तो हमने फिर डिसाइड किया कि वाई नॉट, हम भी वहाँ जाते हैं। फिर हम वहाँ गए। वहाँ पे चारों तरफ लोगों की भीड़, लोग वहाँ पे इकट्ठा थे, लोग सब कुछ एक तरीके से उनके लिए अरेंज कर रहे थे, ग्रीट कर रहे थे। कुछ लोग सड़कों पे फूल बिछा रहे थे, कुछ लोग रंगोलियाँ बना रहे थे, कुछ लोग अपने अपने अलग अलग चीज़ों से, ड्रम म्यूज़िक, गिटार्स एंड ऑल, दे वेयर जस्ट प्लेइंग इट एंड एन्जॉइंग ऑल द
एन्जॉइंग दैट नाइट। एंड वो मुझे लगता है वो भी एक बहुत ही अलग फीलिंग थी जो मैंने देखा कि लोग इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, इतनी ज़्यादा समझ रख रहे हैं धर्म के बारे में, इतना सब कुछ करना चाह रहे हैं, फील करना चाह रहे हैं। और वो लोग भी ज़रूर वहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि उनको मन की शांति मिलती है वहाँ पे आके, और आई थिंक ये सभी को करना चाहिए। सो अराउंड हमें लगता है हमने वेट किया काफ़ी टाइम तक, लोग अपना गाने वगैरह बजा रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। उनके कुछ लोग आए जिन्होंने एक रोप बना रखा था, उसके पीछे रहने को सबको बोला, क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्योस होगा, वो अच्छी बात नहीं है। एंड एज अ रिस्पेक्टिव सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री हमारा भी ड्यूटी है कि हम रूल्स को फॉलो करें। सो वी जस्ट डिसाइडेड टू बैक आवर सेल्फ एंड हम रोप के अंदर आ गए। पहले तो हम रोड पे खड़े थे क्योंकि, एंड फिर जब हम वहाँ पे, फिर जब 3:30 बजे के करीब, आई थिंक मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, मुझे पता नहीं था कि हम सोएंगे कहाँ, क्या खाएंगे, कुछ खाया नहीं था, क्या होगा यहाँ पे होगा जब हम उनको देख लेंगे उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। बट क्योंकि मैंने सोचा यार ये सब बात की बात है, जस्ट लेट इट बी, उसको छोड़ो और इन्जॉय द मोमेंट। सो वी जस्ट फोकस्ड ऑन डैट। और आई थिंक 3:30 बजे करीब महाराज जी आए, हमने सब कुछ इन्जॉय भी किया, देखा, आशीर्वाद भी लिया उनका। उसका वीडियो ही है, मैंने एक व्लॉग भी बनाया है और वो जल्दी ही एडिट होकर अपलोड होगा। हाँ थोड़ा लेट हो गया है, बट मैं समझ सकता हूँ, लेट हो जाता है कभी कभार चीज़ें, क्योंकि आप जान ही रहे हो कॉर्पोरेट में है एंड ऑल, जॉब एंड ऑल। सो थोड़ी दिक्कत होती है चीज़ों को एडिट करना एंड फिक्स करना। उसे भी अपलोड कर देंगे कुछ दिन के अंदर ही। फिर हम उधर से फिर हमने फिर ढूंढा कि हम कहाँ सो सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि यार यहीं कहीं लेट जाते हैं। बट देन माई फ्रेंड, क्योंकि वो बहुत पहले भी शायद एक बार जा चुका था, उसने बताया कोई डोरमेट्री वाला कोई सीन होता है, एंड इट वॉज टोटली न्यू टू मी कि ये क्या चीज़ होती है, क्या टॉपिक है। सो मुझे भी एक्साइटमेंट हुई कि चलो ट्राई करते हैं। फिर हमने वहाँ पे लोकल ही एक थे, स्कूटी ला के, एंड दे वर जस्ट सेइंग रेंट रेंट रेंट, पोस्टर एंड पैम्पलेट उनके हाथ में थे। फिर हम उनके साथ गए वहाँ पे, हमने फिर डोरमेट्री देखा। फिर मुझे लगा यार जब सोना ही है तो अच्छे से सोते हैं, फिर डोरमेट्री का क्या मतलब है, क्योंकि इट इज़ इन बिटवीन द पासेज ऑफ एन लॉबी, है ना, जो एक होटल में होता है लॉबी जो होती है, उसके अराउंड सराउंडिंग्स में ही किनारे किनारे बेड ला के एक वो लोग रखते हैं, उसे वो डोरमेट्री कहते हैं। और वो शायद 250 रुपये का था एक नाइट का। मैंने कहा नहीं भैया, इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड प्रेफर अ रूम। तो हमने रूम ले लिया एंड 800 के करीब आई थिंक पड़ा था वो। थोड़ी सी हमने वहाँ वीडियो बनाई, थोड़ा सा हमने आराम किया। सुबह फिर हम नेक्स्ट डे सुबह हम निकल गए थे वहाँ से बाकी बिहारी टेम्पल एंड घाट्स एंड ऑल, उसको एंजॉय करने के बाद हम बाकी बिहारी टेम्पल गए, निधि वन गए, काफ़ी जगह घूमा जहाँ जहाँ घूम सकते थे। वहाँ की लोकल से हमने बात भी की कि उन्हें कैसा लगता है वृंदावन में, वहाँ पे उनको क्या फ़ील आता है कि वो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। कुछ लोग थे जो वहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रहे थे, खास करके धर्मशाला एंड आश्रम्स में। तो हमने उनसे बात की, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वो भी हमारे ब्लॉग में है, आप जाके जो देखिएगा। तो ओवरऑल तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बढ़िया था। और आई थिंक ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप घर से बाहर हो, स्पेशली आज जब घर से बाहर हो। मुझे लगता है कि अर्ली स्टार्टिंग ऑफ 20s एंड टिल द मिड ऑफ 20s आई थिंक आपको घर से बाहर होना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, ना किसी का रोक टोक ना कुछ, जस्ट यू एंड योर इफ़ पॉसिबल देन योर फ्रेंड्स सराउंडिंग। और इट विल मोर गुड डैट आप अकेले हो, रह रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, काम पे जा रहे हो, काम से आ रहे हो, छुट्टी मिल रही है, कभी रैंडम मन कर रहा है घूमने चले गए, दोस्तों से मिलने चले गए, मूवी देखने चले गए, खुद ही जा रहे हो, लोकलों से बात कर रहे हो, वहाँ से इंजॉय ले रहे हो, उनसे एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, उनसे नॉलेजेस ले रहे हो, जो कि हमने वृंदावन में बहुत किया। हम वहाँ पे एक और जगह गए थे, आई थिंक मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट अगर लोग जानते हो तो बताएंगे। वहाँ पे एक पुराना गांव टाइप का इकोसिस्टम बना रखा था उन्होंने, कि जस्ट जहाँ पे पुराने समय का एक माहौल था कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं, पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पानी जस्ट मतलब पानी था, पानी तो क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी है तो वो तो था ही, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब नहीं थे। फ्लोर वहाँ पे मिट्टी नहीं थी, वहाँ पे चारों तरफ बालू थी, लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, पुराने हेरिटेज को याद कर रहे थे कि वो कैसे रहते थे लोग वहाँ पे, उस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं। खाना भी हमने वहाँ पे खाया, प्रसाद जो वहाँ मिलता है। उन्होंने आई थिंक पत्तों का वो था, एक पत्तल था, एंड उस पर उन्होंने चावल सब्जी या दाल थी, क्योंकि सब्जी शायद ख़त्म हो चुकी थी, हम लेट पहुँचे थे बाद में। हमने उसे एंजॉय किया, खाया पिया, एंड ओवर दो उसके बाद तो हमें फिर लगा कि हमें वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि रात भी हो रही थी एंड हमें इस्कॉन भी जाना था। बट हम इस्कॉन नहीं जा पाए क्योंकि हम प्रेम मंदिर के साइड चले गए थे, जो कि आई थिंक लेफ्ट में है, एंड इस्कॉन इज़ ऑन अराउंड राइट साइड, सो पॉसिबल नहीं।
जब मैं वहाँ पे गया प्रेम मंदिर पे, और मैंने जब वहाँ पे देखा तो वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला उसके बारे में कि कैसे वो 2001 में श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने उसे चालू कराया बनाना, क्योंकि उनका एक मन था कि वो मथुरा में एक ऐसा कृष्ण और राधा कृष्ण का मंदिर बना सके। और फिर इटालियन मार्वल्स एंड ऑल कि उस अंदर 12 उसको एक तरीके से 12 साल लग गए बनने में, और शायद लग भी सकते क्योंकि सॉरी, क्योंकि जिस हिसाब का वो बना है एंड द आर्किटेक्ट एंड द मार्वल दे यूज्ड एंड द डिज़ाइन दे डिसाइडेड टू मेक एंड टर्न डाउन इनटू अ टेम्पल दिस, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, इट कुड टेक इजीली अ टाइम ऑफ 10 to 12 ईयर्स। उसके बाद फिर हम वहाँ से बाहर आए तो हमने फिर थोड़ा इन्जॉय किया। इन्जॉय मीन्स क्या ही, हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता किया क्योंकि हम भूखे थे। सो वी डिसाइडेड टू हैव सम पानी पूरीज एंड ऑल। सो जैसा कि सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे खाया हुआ कि 6 तरीके के या 7 तरीके के अलग पानियों के साथ पानी पूरी देते हैं, जो कि मुझे काफ़ी टेस्टी एंड ऑल लगा। उसके भी हमने वीडियो शूट किए, तो वो आपको भी दिख जाएगा ब्लॉग में जब भी हम अपलोड करेंगे। खैर काम जारी है, बट क्योंकि वी हैड लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम उसे जल्द से जल्द रिलीज़ करें। जब हमने थोड़ा अपना खाना वगैरह खाया, सारी चीज़ें की, तो आई थिंक जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा और करना चाहिए था, वो था वहाँ पे कुछ समय और स्पेंड करके मुझे घाटों पे वहाँ के समय बिताना चाहिए था, जैसा कि लोग बनारस में करते हैं। घाटों पे समय बिताने से आपको एक अलग टाइप की एनर्जी फील होती है, अलग टाइप का एक मोटिवेशन फील होता है, एंड आपके सारे कन्फ्यूजन्स जीवन के जितने हैं वो सारे एक तरीके से आपको उसके रास्ते मिलते हैं। वो मुझे लगता है कि मैं वो थोड़ा मिस कर रहा था, मुझे रुकना चाहिए था, बट कोई नहीं, वो चीज़ें क्या कितनी मौका मिले और आपके अगल बगल कोई भी एक अच्छी जगह हो, आप वहाँ ज़रूर जाइए, उसको एंजॉय करिए। और ख़ास करके वहाँ के लोकल्स जो हैं, ख़ास करके जैसे वेंडर्स हो गए, टैक्सी वाले हो गए, कोई भी उनसे आप बात करिए, उनसे मिलिए, उनसे उनके जीवन का एक्सपीरियंस लीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। उसके बाद आप और चाहें तो आप कभी भी कहीं निकल सकते हैं, घूमिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को फुल फ्लैज में। मेरा भी ऐसा ही कुछ है, और आई थिंक अगर मुझे मौका मिला तो दिसंबर में फिर कहीं ना कहीं जाऊँगा। और मेरा ये एम है कि मैं ज़्यादा जगह घूमूँ, भारत के दर्शन करूँ, भारत को समझूँ, भारत के लोगों को समझूँ, उनके आर्किटेक्चर्स, उनके कल्चर, उनके डिफरेंट वेरिएंसेस एंड डाइवर्सिटीज़ को समझूँ। और भारत ही नहीं, कल को मुझे मौका मिला तो बाहर भी जाऊँ और लोगों को बताऊँ, समझाऊँ और दिखाऊँ कि क्या कैसा फील होता है। इट्स नॉट लाइक इन अ वे ऑफ अ ब्लॉगर। मैं ब्लॉगर की तरह चीज़ों को नहीं रखना चाहता, क्योंकि एक ब्लॉगर बस चीज़ों को बस बताता रहता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, बट वो वहाँ पे क्या फील कर रहा है, क्या सॉर्ट ऑफ एनर्जी उसे मिल रही है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ वहाँ पे, और वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमें क्या एनर्जी मिल रही है, हमें वहाँ पे कैसे कल्चर मिल रहे हैं, कैसी डाइवर्सिटीज़ मिल रही हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें। ना कि वहाँ जाके स्क्रप्चर को शो करना, हाँ भाई ये स्क्रप्चर इस दिन बनाता है, इस समय तक बनाता है, इसने बनाया, ये नहीं। सो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले मंथ भी हम एक ट्रिप करेंगे, और उसके ऊपर भी हम एक फिर से वीडियो डालेंगे और ब्लॉग के साथ डालेंगे। 2 अलग अलग वीडियोज़ आएंगी इसी पे, बियॉन्ड ब्लू इंडिया पे। तो आप इसको रिमेंबर रखिए, इसको साथ दीजिए, प्यार दीजिए, और अपने काम पे फोकस करिए और काम